दुबे जी, समाजवादी पार्टी ने कल सदन में भी यही कहा, बुलडोजर लाओ, बुलडोजर लाओ, तुम्हें हमारी कसम, जल्दी से बुलडोजर लाओ। तो मुख्यमंत्री ने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक तो उनने कहा कि बुलडोजर चलेगा और ज़रूर चलेगा, और जब चले तो चिल्लाना नहीं, एक। और दूसरी बात इससे भी गंभीर कह दी उनने कहा मैं ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि फिर आप फातिया पढ़ने जाओगे, लेकिन फातिया पढ़ने लायक भी हम नहीं रखेंगे आपको, ऐसा इंतज़ाम करेगी सरकार, शासन। फातिया तो कब पढ़ा जाता आप जानते हो, समझदार आदमी हो। और फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रखेंगे, क्या संकेत है, क्या संदेश है, क्या माना जाए दुबे जी? देखिए अग्निहोत्री साहब, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की वो बात बोल दूं जो इन्होंने अभी बोला कि आ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब सनातन धर्म या उसके बारे में बोला तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि आपके चैनल पे भी और अन्य चैनल पे मैं पहला व्यक्ति था मेरी पार्टी की तरफ से जिसने तुरंत रिएक्शन दिया था, और मैंने ये मांग की थी कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। खैर बाद में हुआ, लेकिन वो गया, वो मूर्ख व्यक्ति इस मेरी पार्टी से गया, निश्चित तौर पर वो अच्छा हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दुबे जी, एक क्योंकि मिनट, दुबे जी, एक 3 सेकंड लूंगा। फिर आप देखो, आपने कहा था इस, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने मौर्य को निकाला नहीं। आपकी पार्टी ने स्वामी मौर्य को निकाला नहीं, ठीक। अखिलेश जी से पूछा गया कि मौर्य चले गए इस्तीफा, तो बोले अच्छा उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मुझे तो पता नहीं, निकाला नहीं गया। वो चिट्ठी लिख गए थे कि भाई हमारी उपेक्षा हो रही है, हमको मूंगफली दे दी, हम काजू की उम्मीद कर रहे थे, टाइप का रोना पीटना। आपकी पार्टी ने ये हिम्मत कहां दिखाई? मजा तो तब था दुबे जी कि अखिलेश जी ना सही, नरेश उत्तम को सामने कर देते, कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ताल ठोक के कि रामायण का अपमान किया हमने, मौर्य को भगा दिया। ना एक पत्रक आप नहीं दिखा सकते जिसमें समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर कहा गया हो कि घोर अनुशासनहीनता और धार्मिक आस्था के साथ बेहूदगी करने के कारण पार्टी मौर्य को निकाल रही है, नहीं कहा गया कभी जी। अग्निहोत्री साहब, कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कान पकड़ने ही है। उसको मेरी पार्टी से जाना था, वो चला गया, बस बात वहां पे खत्म हो जाती है। उससे मैं कोई, और मेरी जो सांसद महोदया हैं उन्होंने भी सबसे पहले उसके खिलाफ बोला, ये भी सच है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उठाना कोई मतलब जैसा नहीं है। अभी मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, दूसरी चीज जो आपने जो बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, अरे भाई क्या इंतजार करते हो, क्यों ये सब कहने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपया पर मिनट जाता है विधानसभा में और लोकसभा में, इस इन बातों के लिए जाता है कि आप ये सब शब्द का यूज करके विधानसभा में अंकित कराएं कि हमने ये बोला है। आप कर दो ना, क्या दिक्कत है, जो होगा तब देखेंगे। लेकिन आप करते क्यों नहीं हो? बोल के मत करो, कर दो फिर बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो विधानसभा में रिकॉर्ड होने में भी अच्छा लगेगा कि नहीं देखो ये आदमी करके आया जी। लेकिन नहीं। दूसरी चीज मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि इस समय आज ही मैं बनारस का एक वीडियो देख रहा था, किसी घाट का था, किसी ने सोशल मीडिया पर डाला था, किस तरीके से गुंडई है। वो बेचारे दो भक्तजन काशी आए थे, उनको पीटा गया बहुत जबरदस्ती, पूरी पब्लिक भी, देखिए पब्लिक की भी गलती है, पब्लिक हजारों की पब्लिक खड़ी है, लेकिन उन दो जो तीर्थ यात्री थे उनके परिवार की महिलाएं भी उनको बचा रही थी। कहने का मतलब आप कहां जा रहे हो? जब घर का अगर बड़ा सदस्य सिस्टम से चलेगा तो पूरा परिवार सिस्टम से चलता है। जब घर का बड़ा ही सदस्य बिगड़ैल हो जाए और अब सब बोलने लगे तो घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है, और ऐसा ही इनका है। ठीक है दुबे भारतीय जी, जनता पार्टी ठीक, अभी रुकना होगा, डिट्टो यही हो रहा है। अगर आप इटावा की बात करें तो कैसे, हेलो, ठीक, अभी रुकना होगा दुबे जी। इटावा की बात करें
तो इटावा में ही आप देखो कैसे लोगों को इन्हें सत्ता दी है। आप सोच सकते हैं, आप कुंडली निकालो तो आप भी आश्चर्य मानोगे अग्निहोत्री साहब। ठीक है दुबे जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मेरे साथ तो ठीक है दुबे जी, मेरे साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं सबकी कुंडली जानता हूँ, और जो सबकी कुंडली जाने वो हमेशा परेशान रहता है। हमारे साथ तो दिक्कत यही है, हम सबकी कुंडली जान रहे हैं। पिछले 40 साल में जितने भी लोग उछल कूद कर रहे हैं। दुबे जी ने कहा कि भाई आप कर दो, बोलो नहीं, बोलने से हमें इरिटेशन होता है। राज भाई बोले आप इसलिए बोल रहे हो कि थोड़ा चर्चा में आ जाए। नहीं, इस बात से तो राज भाई भी सहमत होंगे कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड दुरुस्त है। उमेश पाल की हत्या हुई, अगले दिन सदन में अखिलेश जी ने ताल ठोक दी। उनको लगा कह के निकल जाएंगे, एक इंप्रेशन हो जाएगा, नैरेटिव चला जाएगा एक वर्ग में। योगी जी खड़े हुए, बोले मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा 2 बार। क्या अतीक के नाते रिश्तेदारों से पूछो, वो आज तक ऐसी उंगली याद करते हैं महाराज की। कहते अरे भैया ये अखिलेश जी ने मरवा दिया है, ये तो अलग हो गए और उधर काम हो गया। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रखेंगे, राज भाई अव्वल तो फातिया कब पढ़ा जाता है ये सबको पता ही है। फौत हो जाए तो फातिया, फौत से फातिया बना, और फातिया पढ़ने लायक नहीं रहेगा कोई आदमी। ये मामला और भी चिंताजनक हो गया। नहीं, ये मिट्टी में मिला दूंगा टाइप का ही मामला लग रहा है मुझे ना। ट्रैक रिकॉर्ड की तो बात देखिए, हमने तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड में ये भी देखा भाई, द्विवेदी जी की पार्टी एसबी एसपी, इनके कार्यकर्ता को देखो दरोगा जी ने कैसे पीला पटका लेके भगा दिया, बताइए। जबकि इनके नेता कह रहे थे नहीं आप पीला अंगूछा पहन लिए, दरोगा जी घबराते हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये है, इसमें कोई बात नहीं, मैं इस बात को मान रहा हूं, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें हमें ज्यादा चिंता करने की विषय नहीं है, क्योंकि वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे लिए नहीं है। जो गुंडाई करे उसे मारो, जो रेप करे उसे मारो, जो दवाइयां नकली बेचे दादा उसको तो कतई छोड़ना नहीं चाहिए। और यहां पे अगर हम लोग उसकी तारीफ करें तो हम पापी हैं, क्योंकि दवाई हम ठीक होने के लिए पी रहे हैं। शायद राघवेंद्र भाई ना समझे, ओपी भाई ना समझे, क्योंकि इनको हो सकता है उस दवाई से, ये कह रहे यूपी में कोई नहीं मरा, ये दवाई प्रूफ होंगे कि ये लोग ना कुछ हो, भगवान ना करे, अच्छी बात है। लेकिन राघवेंद्र भाई मैं एक जरूर बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलना पसंद करता, थोड़ा आप भी सुनिए। अमोसी से दिल्ली तक सीट बुक थी आपके नेता की, मत करो तारीफ, आदमी की लाठी भूल जाना, बेइज्जती मत बोलना। आपको तो पता है ना, आज आप इतना बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। और एक बस रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जब आप निकले बाहर तो ये पीला हटा के रखना, दरोगा जी बड़े नाराज हो रहे हैं, बहुत नाराज है। और अब मैं दादा एक बात कहना चाह रहा हूं, जो भी योगी जी कह रहे हैं, हमारा काम है, देखिए हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे अभी ओपी भाई भी कह रहे थे, सभी कहते हैं पार्टी को डिफेंड करो, लेकिन मेरा एक बात मानना है, कभी कभी दिल की आवाज सुन के देश को या प्रदेश को भी डिफेंड करने लगो। मैं ये कहता हूं अगर योगी जी उन्हें कड़ी सजा देते हैं, उनको एनकाउंटर करते हैं, क्या करते हैं, हालांकि एनकाउंटर शब्द एक गलत दिशा में जाता है, क्या करते सजा देते हैं, सबको एक साथ होना चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं, योगी जी एक अच्छा काम कर सकते थे, सबकी सर्वदलीय बैठक बुलाते, कहा भाई मैं इसमें एक्शन कर रहा हूं, अब सब लोग हम आपस में लड़के अगर दवाई बेचना, अरे बॉस उससे पूछो, जो आदमी अपने कैंसर की दवाई ले रहा है और आप उसे नकली दवाई दे रहे हो। मेरे यहां दादा बस बता रहा हूं, मेरे यहां हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सेकंड नंबर का, सेकंड इन कमांड डॉक्टर के लफ्ज थे मेरे पास कि मैं अपनी दवाई डिस्ट्रिक्ट से नहीं खाता, जो 4 दिन में सही होना है वो 12 दिन में सही होगा। आप दवाई नकली दे रहे हैं, अगर आप दवाई को खोलोगे ना रैपर से, आपका अंगूठा में नाखून कट जाता है कभी कभी, कोई भी चीज खोलो और नकली हो रही है, इसलिए यहाँ पे सजा की कोई माफी नहीं है। ओके भाई, आप राज जी अभी रुकना होगा, कोई माफी नहीं। मैं राज शर्मा जी बात से सहमत हूं कि नकली दवाई सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन फिर आप इसमें राजनीति ले आते हो। क्या भारत में या उत्तर प्रदेश में नकली दवाई अब बनना शुरू हुई? अगर हां तो मैं ओपी सिंह के खिलाफ खड़ा हूं।
क्या गोविंद वल्लभ पंत के समय में नकली दवाई नहीं थी? थी। क्या जवाहरलाल जी के समय में नहीं थी? थी, बन रही थी, बिक रही थी। तब ये चूरन चटनी अभी हुआ क्या? नहीं ना। इतना बोलो तो बात ठीक। और एक बात राज भाई ने कही कि मान लो यूपी में नहीं मरे, कहीं तो मरे बच्चे, ठीक बात है, मैं बात से सहमत हूं। लेकिन यहां आप लोग चेहरा देख के टिप्पणी करने की आदत से बंधे हुए हो। पूछो कैसे? तमिलनाडु में इसकी फैक्ट्री थी जिससे वो बैच निकला, जिसने मध्य प्रदेश और बाकी झारखंड कई जगह पर देश में मृत्यु का कारण बना, वो कोडीन सिरप। ठीक। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहां मोर्चा यूपी में खोल रहे, जहां ना कोडीन बना एक ढक्कन भी, और ना कोई मरा। आपने राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं कहा कि स्टालिन को बर्खास्त करो, स्टालिन इस्तीफा दे? और अखिलेश जी को भी कहना चाहिए था, प्रियंका जी को बोलना चाहिए था कि हमने स्टालिन को इंडिया अलायंस से निकाल दिया क्योंकि उसके यहां कोडीन की फैक्ट्री पकड़ी गई। बोल तो सकते नहीं आप। स्टालिन जिंदाबाद, फलनवा मुर्दाबाद। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा भाई मेरे? ये फैक्ट्री कहां पकड़ी गई? एक हिमाचल में और स्टालिन क्या? हिमाचल में सुक्खू साहब है, वहां स्टालिन है। तब योगी आदित्यनाथ को घेरना चाहते हैं, आपका अधिकार है विपक्ष में होने के नाते, लेकिन स्टालिन पर भी बोलेंगे तो तराजू बराबर रहेगा। अगर ये फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में पकड़ी गई होती तो दुबे जी की पार्टी अब तक क्या कर रही होती? दुबे जी, सच्ची कह रहा हूं। आप कहते गुरु ये मौका आ गया, इसको मत छोड़ना, इसी मौके पे चौका मारना है। लेकिन स्टालिन के विरुद्ध आप नहीं बोलेंगे। ये कृपणता ठीक नहीं, कंजूसी ठीक नहीं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।